ये पीली तितलियां बहुत मेहनत कर रही हैं। नर तितलियां नम रेतीली जमीन में नमक और खनिज खोज रही हैं। प्रजनन के लिए उन्हें इन पोषक तत्वों की बहुत जरूरत है। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बल्कि दिल्ली के एक गांव का नजारा है। दिल्ली में तितलियों की 100 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। दिल्ली यानी वो शहर जिसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। सोहेल मदान दिल्ली के कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर में इकोलॉजिस्ट हैं। वो तितलियों के विशेषज्ञ हैं। दिल्ली में तितलियों की इतनी ज्यादा प्रजातियां होने की वजह यह है कि यहाँ अब भी हरियाली वाले बहुत से इलाके हैं। एक बार ये वन्यजीव सेंचुरी या फिर हरे भरे इलाके एक दूसरे से कट जाएंगे तो फिर वन्य जीवों की आवाजाही रुक जाएगी, भले ही वे कीड़े हों या फिर नीलगाय। हर तरह के वन्य जीवों को एक गलियारा चाहिए ताकि वे एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकें। दिल्ली का विस्तार लगातार बेतरतीब तरीके से हो रहा है। दिल्ली के दक्षिण में असोला भाटी सेंचुरी और उत्तर में दिल्ली रिज ये शहर की मुख्य बटरफ्लाई सेंचुरी हैं, लेकिन इन्हें जोड़ने वाला हरा भरा इलाका खतरे में है, वहां होने वाले अंधाधुंध निर्माण की वजह से। मदान इसे दिल्ली की तितलियों के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। दुनिया भर में तितलियां मुश्किल में हैं। 40% से ज्यादा तितलियों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। मदान चाहते हैं कि दिल्ली के हरियाली वाले दो मुख्य इलाकों के बीच छोटे छोटे बगीचे बनाए जाएं। अगर तितलियों को असोला से यमुना तक ले जाना है तो फिर संगम विहार क्लस्टर की जरूरत होगी, जहां पर हमने 3 ऐसे गार्डन बनाए हैं। फिर मंदाकिनी में अनिल कपूर जी ने गार्डन बनाया है। सबसे नया बसेरा हमने यहाँ नदी के पार नोएडा के असगरपुर जागीर में बनाया है। मदान असगरपुर जागीर ही जा रहे हैं, जहां बेकार पड़ी जमीन को तितलियों के गार्डन में तब्दील किया जा रहा है। इसमें से ज्यादातर जमीन नगर पालिका की है। कुछ लोग और कंपनियां भी अपनी जमीन इस काम के लिए दे रहे हैं। संभव जैन इकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वो यहाँ अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं और खुद भी प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। यह कड़ी पत्ता का पौधा है। दूसरे पौधे भी हमने लगाए हैं जिन पर तितलियां अपने लार्वा रखती हैं। ये पेड़ ऑक्सीजन देने के अलावा तितलियों के मेजबान भी हैं, जैसे कि ये कॉमन मॉर्मन तितलियों के लिए कड़ी पत्ता। तितलियों के बसेरे और एक सामान्य गार्डन में बड़ा फर्क है उनका डिजाइन। आप देखेंगे कि तितलियों के गार्डन में कोई डिजाइन नहीं होता। हम चाहते हैं कि ये पेड़ पूरी तरह जंगली तरीके से उगें। कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर ने दिल्ली में अब तक तितलियों के 40 से ज्यादा गार्डन बनाए हैं। इस काम में सैकड़ों वॉलंटियरों ने उनकी मदद की है। इस संस्थान के मैनेजर होने के नाते सोहेल मदान अपना हुनर और ज्ञान लोगों के साथ साझा करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि अपने शहर के वन्य जीवों का ध्यान कैसे रखें। अनिल कपूर भी एक वॉलंटियर हैं। 74 साल के कपूर ने सिर्फ 2 हफ्तों में दक्षिणी दिल्ली में जहांपना सिटी फॉरेस्ट के पास कूड़े से अटे पार्क को साफ कराया और यहाँ तितलियों का बसेरा बना दिया। इससे आसपास के लोग खुश भी हैं और हैरान भी। What do you mean? क्या मतलब है आपका? तितली पार्क और वह भी यहाँ पर? मजाक कर रहे हैं। यह तो कूड़ा फेंकने की जगह है। यहाँ पर हम अपना कचरा फेंकते हैं। लेकिन अब लोगों ने मान लिया है कि मंदाकिनी का तितली पार्क हमारी सोसाइटी के लिए गर्व की बात है। Is an honor for our colony. कुछ साल पहले सोहेल मदान ने दिल्ली में एक अभियान चलाया और लोगों से कहा कि वो बाहर निकलें और सितंबर के महीने में अपने घर के आसपास तितलियों को गिनें और उनकी पहचान करें। इससे लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ी
और इससे बहुत मदद भी मिली। एक बार जब बटरफ्लाई कॉरिडोर बन जाएगा और जब शहर में इस तरह के 80 से 100 बसेरे हो जाएंगे, तब हमें तितलियों की आबादी में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, खासकर प्रवासी तितलियों की संख्या में, जो अभी तितर बितर हो रही है। अगर किसी वयस्क तितली ने 100 अंडे दिए हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 ही अंडे वयस्क तितली बन पाते हैं, बाकी 98 को खा लिया जाता है। कीटनाशकों से बहुत से लार्वा मारे जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये छोटे छोटे जीव उनके बगीचे में बिन बुलाए मेहमान हैं, लेकिन जरा सोचिए कि इनसे कितनी खूबसूरत तितलियां बनेंगी।